जी, तबाहकुन सैलाब ने करोड़ों अफराद को मुतासर किया है, लाखों बेघर हुए हैं। ये हम सारों को पता है। पाकिस्तान में पिछले साल जो हाल हुआ है, जो कभी पहले नहीं हुआ। दुनिया ने दिल खोलकर मदद की, हुकूमत ने भी जान मारी, लेकिन इमदाद और बहाली के कामों में सबसे आगे नजर आए पाकिस्तान में पहले से ही फाल गैर सरकारी तंजीमें। सैलाब ज़दगान आज भी अपने हमवतनों का सहारा चाहते हैं। ख़ास तौर पर माशी खुद कफालत के लिए उन्हें बड़ी मदद चाहिए। अखुवत फाउंडेशन इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, जो दीगर फलाही तंजीमों के लिए भी काबिल तकलीद मिसाल भी है। चेयरमैन अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब हमारे साथ मौजूद हैं। इनके काम को कौन नहीं जानता, दुनिया इनकी खिदमात की मोतरफ है। पर्टिकुलरली सैलाब ज़दगान के लिए अब तक अखुवत फाउंडेशन ने क्या खिदमात सर अंजाम दी हैं, किस तरह से इनको अपने पैरों पर दोबारा खड़ा करने में अखुवत फाउंडेशन मदद कर रहा है, कर सकता है, जिसमें आप भी कॉन्ट्रीब्यूट करें, ये डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, दुनिया को ये लगता है, इवन हमारे अपने लोगों को भी ये लगता है कि सैलाब आया गुजर गया, शायद ज़िंदगी नॉर्मलाइज हो गई होगी, शायद आदी हो गए होंगे, लेकिन हमें इदराक ही नहीं है कि कितनी बड़ी आफत थी, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे लोग तो खुद से नहीं गए हैं, और उसके कितने असरात हैं जो शायद अभी भी सालों भुगतना पड़ेंगे लोगों को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेहद शुक्रिया कि आपने गुजरे हुए साल की इस तबाहकुन जो आफत और सैलाब था उसको फिर से इस जनवरी की ठठरती हुई सुबह में आपने इस काबिल समझा कि लोगों को इसके बारे में फिर से उनके दिल पे दस्तक दी जाए। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि सैलाब आया और गुजर गया, लेकिन यूँ लगता है कि हमारी याददाश्त से भी गुजर गया। लेकिन हमें ये ख्याल नहीं है कि हमने रिलीफ में तो अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने भी बहुत मदद की, गैर सरकारी अदारों ने भी की और मुकामी अफराद ने भी एक दूसरे की मदद की। लेकिन रिलीफ तो एक अबूरी वक्त होता है, 2-3-4 महीने। असल मसला ये है कि हमारे ये जो भाई घरों से बेघर हुए, इनको मुस्तकिल तौर पर आबाद कैसे किया जाए। 3 सबसे बड़े मसाइल हैं। इनके घर कैसे दोबारा तामीर हों, इनके कारोबार कैसे दोबारा शुरू हों, इनकी ज़राअत कैसे दोबारा शुरू हो। कि एक फसल तो उजड़ गई और अब अगर इनकी कोई माली इमदाद ना की गई तो अगली फसल कौन बोएगा, कौन काश्त करेगा। तो ये बड़े अहम मौज़ूआत हैं। रिलीफ या रेस्क्यू एक पहला मरहला, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ी हद तक कामयाबी से गुजर गए। लेकिन ये जो रिहेबिलिटेशन जो है ना, फाइनेंशियल रिहेबिलिटेशन, यानी उनके घर, उनके कारोबार, उनकी फसलें, और फिर इसका मैं आपको बड़ी दर्दमंदी से अर्ज़ करूँगा, इसका एक इमोशनल पहलू भी है। ये सिर्फ फिज़िकल ट्रामा नहीं है, ये संगो खिश्त की इमारतें नहीं टूटी, ये ब्रिज और सड़कें नहीं टूटी, ये एक इमोशनल क्राइसिस से ये लोग गुजरे हैं, जिन्होंने अपने सामने अपनी खेती उजड़ते हुए देखी, अपना घर गिरते हुए देखा, अपने माँ बाप को पानी में डूबते हुए देखा। वो एक बहुत बड़े जहनी सदमा का शिकार हुए हैं। उनको इस जज्बाती सहारे की भी ज़रूरत है कि हम जाकर उनको रीएश्योरेंस दें। किसी भी आप देखें कॉर्पोरेट में। डॉक्टर साहब, तो ये तो रीबिल्डिंग फ्रॉम स्क्रैच वाली बात होगी। पहले आप रिलीफ एंड रेस्क्यू की जो बात कर रहे हैं, अभी भी देखें, हम पिछले समर की, पिछले गर्मियों की बात कर रहे हैं, उसके बाद सर्दियाँ आई, उसमें फिर और चीज़ों को प्रोवाइड करना, फिर इकनॉमिक हालात पाकिस्तान के ऐसे हैं कि लिटरली हर चीज़ पहले से इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है, वो प्रोवाइड करना, अब उनके बिजनेसेस सेटअप करना, एक इमोशनल ट्रॉमा जिससे तो आपसे हम यही पूछना चाह रहे हैं कि आपने किधर से शुरू की बात, चलें वो तो हमें पता है, लेकिन अब बात कहाँ तक पहुँची है, बिकॉज ये तो हर एवेन्यू पे मदद की ज़रूरत है। जी देखें, रिलीफ में हमने तकरीबन 80,000 ख़ानदानों को 3-3, 4-4, 5-5 हफ्तों के लिए खाना, रहाइश, टेंट, शामियाने, दवाइयाँ, राशन, कुछ माली इमदाद की, वो हमारी मवाख़ात थी तकरीबन 80,000 ख़ानदानों से। उसके बाद हमने फैसला किया था कि हम 20,000 ख़ानदानों को, हम एक सिविल सोसाइटी अदारा है ना, हमारे पास इतने वसाइल नहीं। हमने कहा था कि इस रिहेबिलिटेशन के लिए, जो मैंने अभी आपको अर्ज़ की, घरों की, ज़राअत की, कारोबार के लिए 20,000 घरानों को पूरे मुल्क में अपनाएंगे। तो आपको सुनकर खुशी होगी कि अब तक हम 10,000 घरानों को ये मदद पहुंचा चुके हैं। उनमें से 5,000 घरानों के घर तामीर हो चुके हैं, उन घरों में वो रिहाइश रख चुके हैं, बाकी लोगों ने अपने कारोबार शुरू किए हैं। और अगर हमें ये मदद, जिस तरह आप इस बात को कौम के सामने ला रहे हैं, अगर लोगों ने इस सफ़र में, कारवां में शरीक होने का फैसला करते रहे लोग, तो हम ये 10,000 से बढ़कर 20,000 पे भी चले जाएंगे, शायद हम 40,000 पे भी चले जाएं। उम्मीद तो हमारी यही है डॉक्टर साहब कि 20,000 क्या, आप तो 80,000, 1 लाख तक जाएं। अब मुझे ये बताइए कि लोगों को भी ना एट टाइम्स फिगर चाहिए होता है।
फॉर इंस्टेंस बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं एक घराना हम अडॉप्ट कर लेते हैं, उस घराने का घर बनाने में या उसकी फसल की बुआई में उसको मदद करने में कितनी रकम दरकार होती है? देखें, आप सुन के हैरत ज़दा रह जाएंगे कि बहुत मामूली रकम है। यानी अगर एक घर की तामीर करनी है तो औसत रकम जो है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए बनती है। हमने लोगों को कहा, उन्होंने कहा जी 1 लाख से 3 लाख रुपए हमें चाहिए। ये घर कोई आलीशान महल नहीं होते, ये एक कमरा, 2 कमरे, एक बरामदा और एक किचन या बाथरूम होता है। उनके पास ईंटें भी मौजूद हैं, सरिया भी मौजूद है, गार्डन भी मौजूद है, सिर्फ तामीर नौ करनी है। तो 1.5 लाख रुपए अगर एक खानदान अपने घर की ज़कात दे दे तो उसके तवसत से एक घर जो है वो दोबारा से जो ज़िंदगी के इस सफ़र में वो खड़ा हो सकता है। तो अब आप देख लें, 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख, क्या इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर कोई कमी नहीं है, एक ख़ास तबके के पास खुशहाल है, अल्लाह की रहमतें हैं अल्लाह ताला की, तो 1.5-2 लाख भी अगर लोग चाहें तो इन 1.5-2 लाख लोगों का हाथ पकड़ें और मवाक़ात मदीना के उसी दरख्शां रवायत के तहत उन्हें कहें कि हम भी आपके भाई हैं, तो हम आपका घर बनाते हैं। तो हमारा जो निज़ाम है और उस निज़ाम में हम किसी को भीख भी नहीं देते। हम कहते हैं, आप देखें कितने लोग बाहमियत हैं, इज़्ज़त नफ्स पे दाग भी नहीं लगने देते। वो कहते हैं जी हमसे लोगों ने 1.5-2 लाख रुपए कर्जा लिया और वो 4 साल में ये कर्जा अदा करेंगे, 2-3 हज़ार रुपए महीना करके, सूद है कोई नहीं। तो वो पैसे जब आएंगे वापस तो फिर किसी और का घर बन जाएगा। तो हम कहते हैं कि अपने घर की ज़कात दें, अपने भाई से मुआखात करें, किसी का गिरते हुए का हाथ थामें। 1.5-2 लाख रुपए आपकी डोनेशन शायद कोई इतनी वक़्त आपके लिए ना रखती हो, तो आप ये किसी का घर बन जाएगा, किसी की खेती आबाद हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि अब कुछ महीने गुजर चुके हैं, पिछले साल की बात हो रही है, आपको अपने एक्सपीरियंस में लगा है कि लोग अभी भी दिल खोल कर डोनेट कर रहे हैं और इस कॉज के लिए, इस मकसद के लिए? क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जब कुछ महीने गुजर चुके हैं, अभी तो साल भी बदल गया है, तो लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं डोनेशन करते हुए। लोग एग्जॉस्ट नहीं होते, हम अजान देना बंद कर देते हैं। बात यह है कि जब तक ये बात बार बार नहीं कही जाए, जब तक ये बात मेन स्ट्रीम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज़ेर बहस ना आए कि कितने लोग अभी भी टेंटों में बैठे हुए हैं, सड़कों पे बैठे हुए हैं, लोगों में देने की कमी नहीं है। आप यकीन कीजिए, जब भी अब आप इस हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इसको हज़ारों याद दहानी कराने की ज़रूरत होती है और इसीलिए आज हमने आपको जहमत भी दी। डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम, दैट्स ऑल द टाइम आई एम सॉरी वी हैव, मगर बात मुकम्मल हो गई हमारी, बहुत शुक्रिया। 1.5-2 लाख रुपए से एक घर जिसमें बच्चे भी हैं, माँ बाप भी हैं, बूढ़े वालिदैन भी हैं, अपना कारोबार, अपना घर, अपनी फसलें दोबारा शुरू कर सकते हैं। और हमारे पास सैकड़ों, करोड़ों, मेरा ख्याल है लाखों ऐसे हाउस होल्ड्स हैं, ऐसे ख़ानदान हैं जिनके लिए 1 लाख, 1.5 लाख डोनेट करना बड़ी बात नहीं है। तो कीजिए, ज़रूर जिनकी ज़काती जो कि फ़र्ज़ है वो लाखों में निकलती है, इससे कई गुना ज़्यादा निकलती है। सो अखोत फाउंडेशन को प्लीज़ याद रखें, लोग बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं।